लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के पास आती है। करता है 2, 4, 5 आदमी, 2, 4 आदमी परमानेंट छोड़ रखे हैं। किसी को भर्ती कराना हो, किसी को वेंटिलेटर दिलाना हो, किसी को आयुष दिलाना हो, किसी की जांच करानी हो, किसी को ऑपरेशन कराना हो, किसी को खून दिलवाना हो, किसी लोगों को 24 घंटे। मुझे कई लोग कहते हैं कि तेरे को गुस्सा नहीं आता क्या, तेरे को झुंझलाहट नहीं आती क्या। 1% में मैंने आपकी दी हुई ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, 1% भी। दूसरी बात को बताना चाह रहा हूं, जब इंद्रपुरा में आया हूं चुनाव के दौरान, उस टाइम में आपका भाई राजेंद्र गुड्डा सबसे कमजोर आदमी बन के आया। और इंद्रपुरा के लोगों ने हर बार वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के मेरे भाई और बहनों ने मुझे हर बार ताकत दी है। जब मैं इंद्रपुरा में घुसा हूं तो कमजोर था, यहां से वापस बाहर गया तो ताकत लेके गया। और ये आपका भाई राजेंद्र गुड्डा अपनी खाल की जूती बना के भी इंद्रपुरा के मेरे भाइयों को पहना दे तो मैं आपका कर्जा नहीं उठा सकता। देखिए, जनता माँ बाप होती है, जनता माँ बाप होती है। इधर जो लोग बैठे हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबको ये जनता पैदा करती है, सबको पैदा जनता करती है। यदि किसी व्यक्ति के, किसी भी इंसान को अपनी माता पिता की सेवा का मौका मिले और वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान धरती पर नहीं हो सकता। और जिसको मौका मिला अपने माता पिता की सेवा का और उसने सेवा की, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान नहीं हो सकता। यदि एक्सीडेंट में, हार्ट से, किसी भी कारण से अचानक हमारे माता पिता की स्वर्गवास हो जाए और हमें सेवा नहीं कर पाए, वो हमें अवसर ही नहीं मिला। ठीक उसी तरह सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। और यदि ये जनता की सेवा नहीं कर पाए तो इनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। और जिस इंसान को जिस जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा करने का अवसर मिला और उसके बाद में वो जनता की सेवा की, उससे ज्यादा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी मेरे यहां से मेरे पूर्व वक्ता भाई पवन जी जेतपुरा अभी आपको कह रहे थे कि राजेंद्र गुड्डा खाना खाता खाता भी 10-15 फोन कर देता है। तो हकीकत बता रहा हूं, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे कहीं भी जा रहा हो, और सच्चाई तो है कि मेरे बाथरूम में भी लोग घुस जाते हैं फोन कराने के लिए। ये पूछ लो सारे। मैं कहता हूं ये ताकत इन्होंने दी है, ये मेरे आवाज में आज जो ताकत है कि सारे राजस्थान के 33 कलेक्टर और 33 एसपी, सारे सेक्रेटरी, सारे डायरेक्टर, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजी, डीजी, जितने भी आईएएस और आईपीएस आपके भाई की आवाज के ऊपर जो रिजल्ट देते हैं, वो ताकत मुझे आपने देने का काम किया है। वो आप लोग मेरे पास इसलिए आते हो कि आपने अपनी सारी की सारी ताकत मुझे दे दी थी और आपकी ताकत मेरे अंदर है। और मैंने चुनाव में कहा था कि मैं आज कमजोर हूं और आप अपनी ताकत मुझे उधार दो। जब कभी आप में कमजोरी आएगी तो मैं ब्याज पे ब्याज लगा के आपकी दी हुई ताकत वापिस दूंगा। हकीकत ये है, कोई भी इंसान मेरे पास आता तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे मांगता है, इसका आंख बही में लिखा हुआ है। और आज मुझे मौका मिला कि मैं इसका आंख ब्याज से इसका आंख हटा दूं, इसका आंख पूरा का पूरा कर दूं। तो मैं उसी तरीके से ये कोशिश करता हूं। आज कहीं भी आपको बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में हम 29 मंत्री हैं, 29 पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान के लोग, मुझे जब सरकारी निवास मिला तो मैंने कहा हॉस्पिटल के, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बिल्कुल अड़ा के जो बिल्डिंग थी, मैंने कहा मुझे ये चाहिए।
तो किसी ने कहा तो यहां कैसे रह पाएगा, यहां तो भीड़ रहेगी, हॉस्पिटल के सारे पेशेंट आ जाएंगे, तो यहां रह ही नहीं पाएगा। मैंने कहा भाई मुझे भीड़ इस जनता की सेवा करनी है। आज आपको बताना चाह रहा हूं, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा उदयपुरवाटी नहीं, पूरे झुंझुनू विजिले शेखावाटी कहीं का भी आदमी आ जाए तो उसको रुकने की व्यवस्था करता, उसके खाने की व्यवस्था हर जगह पूरी ताकत के साथ। और सिर्फ इसलिए कि ये अवसर मुझे मिला, रात और दिन काम करके हम इस जनता की, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, मैं पिछली बार जब मैं मंत्री बना, मुझे भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने बुलाया, मुझे बुला के उन्होंने 2-4 बात कही। भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने मुझे कहा कि देख तू मंत्री बन गया, एक चीज याद रखना, जिंदगी में किया हुआ कर्म यदि किसी का भला करेगा तो निश्चित रूप से जिंदगी में तेरे को वापिस तेरे को उसका फल मिलेगा। और यदि तो कभी जिंदगी में तेरे हाथ से किसी का बुरा हुआ तो उसका बुरा फल भी तेरे को निश्चित मिलेगा। और यही बात है, पिछले राज में, बीजेपी के राज में मुझे जेल में डाल दिया गया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा 4-4, 5-5 बस भर के आई थी, एक बस का किराया था 1.25 लाख रुपए, 800 किलोमीटर आना और 800 किलोमीटर जाना। राजेंद्र गुड्डा तो उस टाइम में जेल में था, लेकिन लोग वहां से आए थे। तब मुझे पता चला कि जिसका थोड़ा सा भी काम किया वो आज में उस दिन आके उदयपुरवाटी के अंदर खड़ा हो गया था, पूरे राजस्थान से। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। और जो लोग राजनीति की बातें करते हैं, देखिए नौलगढ़ का बॉर्डर आपसे लगता है, नौलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सीमा आपसे लगती है। इस उदयपुरवाटी के अंदर जब नवलगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट के पास 2-2 टिकट थी और नवलगढ़ की जनता लेकिन उसको जानती थी, उसके कर्म जानती थी, तो उसको तीसरे नंबर पर टिकाया था। उदयपुरवाटी की जनता नहीं जानती थी और भोली उदयपुरवाटी की जनता नहीं जानती थी, इसलिए चक्कर में आके उसको चुनाव जिता दिया 2013 में। और जिस दिन जनता जान गई उस दिन उसके रास्ता दिखा दिया वापिस। एक बार नहीं, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के पास कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ी जाति का सपोर्ट नहीं था। जिन लोगों के सामने मैं चुनाव लड़ता हूं उनकी समाज के वोट 60-60, 70-70 हजार वोट है। बीजेपी और कांग्रेस की टिकटें समाज के 60-60, 70-70 हजार वोट। राजेंद्र गुड्डा की पार्टी 2013 में बसपा के कैंडिडेट के तो मात्र 1100 वोट आए थे।